यह है वाड़ोली स्थित साईं बाबा मंदिर। जहाँ पर जनता के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। आइए हम आयोजकों से जानते हैं कि कैसे होता है ये। देखिए यहाँ डॉक्टर की टीम भी है जो पीपी किट वगैरह बराबर पहनकर इस तरह से बराबर चेकिंग का जो तरीका होता है जो मेडिकल में एक सिस्टमेटिक पद्धति से जो मेडिकल कैंप का आयोजन है। आइए आयोजक से जानते हैं कि कैसे ऐसी परिस्थिति में जो लोक सेवा करते हैं। आइए जानते हैं। वार्ड 146 के राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो वार्ड अध्यक्ष है वली साहब, आइए जानते हैं इनसे कैसे क्या है। ये हमने हमारे माननीय मिनिस्टर नवाब मलिक सर जी ने आयोजित किया हुआ कार्यक्रम है राशन बांटना और मेडिकल चेकअप। कोरोना के काल में हमने लोगों के अंदर जाना, लोगों का सेवा करना, तो उन्होंने हमको टीम भेजा है। तो इस हिसाब से हम पूरे वार्ड में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसलिए बाकी जनता के लिए हम फ्री में चेकअप चालू किए। अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो आयोजन करने में आपको कुछ दिक्कतें होती है? जो अभी ये बरसात का जो सीजन चल रहा है इसमें आप कैसे मतलब लोग आपको कैसे कोऑपरेट करते हैं? बरसात में भी दिक्कत हो रही है, फिर भी डॉक्टर टीम हमारे फिर भी बेचारे काम कर रहे हैं। बारिश में बिकते हुए भी वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर लोगों को भी धन्यवाद करते हैं कि हम उनका भी मतलब ये करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप आगे के फ्यूचर में जो आप और क्या क्या मतलब लोगों की जो सेवा में जो आपकी पार्टी की तरफ से जो गरीब जो लोग जो आज इस परिस्थिति में जो लोगों ने जो 4 महीने निकाल दिए हैं जो कोरोना की परिस्थिति में, और उनकी दूसरी भी समस्याएं है जैसे कि रोजगार की समस्या है और घर में राशन की समस्या है और मेडिकल में भी जो अभी जो कोरोना पीड़ित है उनके लिए जो उपचार और जो समस्याएं हैं जो हॉस्पिटल की समस्या जैसे कि हम जानते हैं आ रही है, तो उसके लिए आप लोग कुछ मतलब पहल कर रहे हैं या कुछ है? हमारे मिनिस्टर साहब का योजना चालू है। उसका अगर कोई पॉजिटिव भी निकलता है उनको तुरंत दवाखाने भेजते हैं, वहाँ पे मेडिकल रिलीफ मिलता है उनको और उनको ठीक हो जाता है। तो साहब हमारे लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं नवाब मलिक सर। माजी नगर सेवक किशन मिस्त्री जी, आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं सर। जनसेवा ईश्वर की सेवा है। स्थानीय के आमदार नवाब मलिक जी ने जो मेडिकल कैंप लगाया पूरा तालुके के अंदर, पूरा उनका नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना मुक्त होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी, शिवसेना मिलकर जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरा देश के अंदर कोरोना कैसा कम हो जाए पूरा प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री और शरद पवार जी और सारे पार्टी के लोग मिलके कोरोना मुक्त करने के लिए ये प्रयास है। ये प्रयास अमल हो जाएगा और कोरोना मुक्त करेंगे, ऐसा हम लोगों ने सब कसम करके जनसेवा का करने का प्रयास कर रहे हैं। जनसेवा ही ईश्वर की सेवा है। और जो यहाँ की जो चेंबूर की जो जनता है उसको आप इस परिस्थिति में कुछ एडवाइस अगर करना चाहेंगे कि भाई कैसे उनको मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति से कैसे सामना करना है? कि चेंबूर क्या पूरा महाराष्ट्र के अंदर बोलो पूरा देश के अंदर एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। एक दूसरे को समझना चाहिए कि कोरोना क्यों फैल रहा है। कि जो रास्ते में कुछ खा के अगर थूक देना और चाय पी के रास्ते में गंदगी करना, कि सैनिटाइजर नहीं वापरना, मुंह को अगर मास्क नहीं लगाएगा, कि वो अगर समझो गाड़ी में और 4-5 आदमी को लेके एक दूसरे के साथ में जो अटैचमेंट जो बीमारी है ये, कि लोगों को अंदर विचार आवे और अवेयरनेस आना चाहिए कि हम लोग कोरोना को भगाना है तो एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा और लोगों का एक दूसरे को मदद ऐसा होएगा, एक दूसरे का विचार और लेके चलेगा तो ये कोरोना ऐसे ही मुक्त हो जाएगा। चेंबूर में हो, अनुशक्ति नगर में हो, कि अपना बहुत कम हो गया मुंबई के अंदर और मुंबई के बाहर थोड़ा फैल रहा है। ये लोगों को तो अवेयरनेस आना चाहिए कि अपन बचेगा तो दुनिया बचेगी, कि अपन चले जाएगा तो दुनिया अपन देखने वाला नहीं है। अपन एक दूसरे को सपोर्ट करके पूरा महाराष्ट्र में, इंडिया के अंदर सबसे 1 नंबर महाराष्ट्र के अंदर कोरोना भाग गया, कोरोना चले गया, ऐसा अपन प्रयास करेंगे। आप सब मिलके आप कोरोना भगाने के लिए सहयोग दीजिए, ऐसा हमारा विनती। और कोई बोल आप यानी ये जो आयोजन में जो आप भाग लेते हैं तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस जो बोल रहे जो कि यानी जो जिसके लिए कोई मेडिकल में खर्च नहीं होता है, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तो कोई खर्च नहीं होता है,
इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ा, देश में बढ़ा, महाराष्ट्र में बढ़ा, महाराष्ट्र में आज सबसे ज़्यादा पेशेंट है। सरकार ने शुरुआती स्टेज से यही बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग पालिए। सोशल डिस्टेंसिंग पालने का रीज़न ये है कि ये संक्रमण नज़दीक कांटेक्ट से होता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ना अपने को किसी को पैसे देने की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी चीज़ है कि दूर रह के, मन से दूर ना हो लेकिन तन से दूर रह के लोगों ने अपने आप को और अपने साथ वाले लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। लोगों ने मास्क यूज़ करना चाहिए, कि सोशल डिस्टेंसिंग पालना ज़रूरी है, हैंड ग्लव्स है, सैनिटाइजिंग है टाइम टू टाइम में। ये सब ज़रूरी चीज़ें जो सरकार ने शुरुआती स्टेज से ही बताई गई है, तो ये पालना भी जनता की जिम्मेदारी है। और माननीय नामदार नवाब मलिक साहब जी ने जो मेडिकल कैंप अरेंज किए, ये पूरे तालुका में शुरुआत हुई। आज 146 का आखिरी दिन था। 146 के आखिरी दिन पे वाडोली गांव में हमने अरेंजमेंट किया था। थोड़ी दिक्कतें हैं बारिश के वजह से, कुछ लोग कम आ रहे हैं, किसी को डर है कि बाबा हम कोरोना टेस्ट लिया जा रहा है, हमको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। लेकिन लोगों ने ये डर साइड में रख के आज ऐसा भी हो गया है कि हमारे मित्र पक्ष के कुछ कार्यकर्ताओं को जन सेवा करते वक्त वो उसकी लागन हुई है। बहुत से लोग हमारे पक्ष के भी कार्यकर्ता थे, तालुका अध्यक्ष भी थे, जिनको लागन होने के बाद भी उन्होंने सही तरीके से इलाज लेके खुद को ठीक करके और लोगों से कम संपर्क बनाए रखा और उनको भी बचाया है। तो यही बात लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ शासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम खुद की जिम्मेदारी पे अगर कुछ ऐसा होता है तो खुद को पहले क्वारंटाइन कर ले और उसकी जानकारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका को दे। जय हिंद, जय नमस्कार, प्रवीण साळवे, मी तालुका अध्यक्ष सेवा देवचा। आमच्या तालुक्यामध्ये नवाब मलिक साहेबांनी भरपूर गोरगरिबांना राशन देण्याचं काम केलं, रेशन देण्याचं काम केलं। आज इथे मेडिकल लावण्याचं काम केलं। आज या वार्डामध्ये 8 दिवस झाले आमचा वल्ली वारतेवर म्हणून गोरगरिबामध्ये वागवतात, गोरगरिबासाठी नाही का कॅम्प लावण्याचं काम करत आज 8 दिवस म्हणून आज या वार्डाचं काम संपवण्याचं काम होत आहे। त्याच्यासाठी नामदार नवाब मलिक साहेबांचं कितीतरी आभार केले तर कमीच आहे। आज इथं गोरगरिबाची संख्या जास्त आहे। महामारी जवळ संपत नाही तोपर्यंत आपण त्याला लढा देऊ आणि त्यांना कोरोनाला संपवण्याचं काम करू। क्या पोस्ट है सर आपकी और क्या आप बोलना क्या चाहते हो ऐसे जो आयोजन है उस पर? राष्ट्रवादी हिंदीवासी सेल तालुका अध्यक्ष, मैं विजय गुप्ता। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो वहाँ पे हमारे अनुशक्ति नगर में डेली जो शिविर लग रहे हैं मेडिकल के, नवाब भाई के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज के कोरोना का जो काल चल रहा है उसके अंदर बहुत से क्लिनिक है जो कि बंद हो गए हैं, जिसके कारण जो गौर गरीब है उनको मतलब मेडिकल के लिए फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर उन्हें हाथ नहीं लगा रहे। तो हमारे नवाब मलिक साहब ने जो जगह जगह पे ये शिविर लिए हैं उससे बहुत गौर गरीब को फ़ायदा हो रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोरोना पीरियड है इसके अंदर अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो कोरोना से अपन मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि मैं भी कोरोना पॉजिटिव था आज से 1.5 महीना पहले। मुझे जैसे ही पता चला मैं खुद होके चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद मैं नवाब मलिक साहब को बताया जिन्होंने मुझे जॉय हॉस्पिटल में एडमिट कराया और मैं 8-10 दिन में रिकवर होके वापस से आके फील्ड पे जनता की सेवा करने के लिए सक्षम हूँ। इसके लिए नवाब मलिक साहब का बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ ऐसे एक मिसाल है जो कोरोना पीड़ित होते हुए भी जो जनता की सेवा के लिए उन्होंने वापस से अपना योगदान दिया है। इनके लिए तो एक सैल्यूट बनता है। जनता की आवाज़ ऐसे जो अपनी जान को हथेली पर लेकर जो कार्य करते हैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनुशक्ति नगर तालुका सरचिटनीस माननीय राजेश शुक्ला जी जो मेडिकल कैंप अरेंज किए जा रहे हैं माननीय नामदार नवाब मलिक साहब जी के माध्यम से, उसके बारे में आपकी क्या भावना है? नवाब मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए और लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने राशन बांटा है और मेडिकल कैंप लिया है और सभी कार्यकर्ता लोग का अच्छा सहयोग है इसमें। सभी जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और इसकी वजह से यहाँ पर मेडिकल कैंप हम लोग का सक्सेस हो रहा है। और ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि नवाब मलिक साहब का आशीर्वाद हमेशा और सना मलिक साहब का मैडम का आशीर्वाद हम पर रहे और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें और सेवा की भावना को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में मदद कर सके। यही हम
उम्मीद रखते हैं और नवाब मलिक साहब का आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही हम उनसे उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।